ये जो सबसे ज़्यादा पसमानदा मुसलमानों को का इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी ने किया। हमारा सवाल तो राहुल गांधी जी से है कि दलित से बदतर तो बना चुके हैं, अब आगे क्या इरादा है उनका हम लोग को बनाने के लिए। किसी एक पसमानदा को समाजवादी पार्टी ने टिकट नहीं दिया। देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने खुलकर पसमानदा मुसलमानों के लिए बात की। 70 साल प्रधानमंत्री रहने वालों ने कभी हमारी बात नहीं की। चाहे समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, हम ही भाजपा को हरा सकते हैं। वो अपने जीतने की बात नहीं करते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को हराना तो हमारे साथ है। पिछले कुछ सालों में पसमानदा मुसलमानों की बात भारतीय सियासत में बहुत तेज़ी से हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई बार पसमानदा मुसलमानों का जिक्र करके एक सियासी हवा इस मसले को दी है। हमारे साथ ऑल इंडिया मुस्लिम पसमानदा महाज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसीम राइन साहब हैं। उनसे बात करेंगे कि लोकसभा इंतखाबात जो होने वाले हैं, लोकसभा के जो चुनाव होने वाले हैं, उसमें क्या भूमिका उनकी होने वाली है, क्योंकि बड़े लंबे वक्फे से वो लोग कहीं ना कहीं उनका झुकाव जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ रहा है। सबसे पहले वसीम भाई ये बताइए, लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, क्या आप लोगों का रुख है, किसकी तरफ आप लोगों की हिमायत है? देखिए, जो हमारा संगठन है ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज, ये 98 से पसमानदा मुसलमानों के लिए काम कर रहा है। हमारा संगठन सामाजिक बराबरी, सत्ता में हिस्सेदारी और रोजी रोटी से जोड़ने के लिए काम कर रहा है। जो आपने मोदी जी की बात की, तो मोदी जी तो अभी 22 के चुनाव में पसमानदा मुसलमानों की बात की है, लेकिन हमारा संगठन 98 से काम कर रहा है। उस समय भाजपा कहीं दूर दूर तक नहीं थी। दूसरी बात यह है कि जो मुसलमानों की टोटल आबादी है, उसमें 85% पसमानदा मुसलमानों की आबादी है और 15% जो आबादी है वो अशराफ मुसलमानों की है, या उनको आप सामान्य कैटेगरी में जो आते हैं, और हम पिछड़े हैं, वो हमारे दलित भी हैं। तो ये जो सबसे ज़्यादा पसमानदा मुसलमानों का इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी ने किया। 70 साल में उन्होंने पसमानदा मुसलमानों को दलित से भी बदतर बना दिया, और ये उन्हीं के बनाए हुए आयोग सच्चर कमेटी द्वारा ये बताया गया है कि जो पसमानदा मुसलमानों की हालत है वो दलित से बदतर है। तो कांग्रेस पार्टी ने तो दलित से बदतर बना दिया। उसके बाद जब वहाँ से कुछ मसला नहीं हल हुआ और समाजवादी पार्टी के रूप में जो है माननीय मुलायम सिंह यादव ने जो है 92 में समाजवादी पार्टी का गठन किया, तो मुसलमानों का रुझान इनकी तरफ हुआ। तो हो सकता है यहाँ हमारा कुछ भला हो जाए, लेकिन बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि कई बार उनकी सरकार पसमानदा मुसलमानों की बदौलत बनी। 80-90% तक मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया। 4 बार उनकी सरकार बनी, लेकिन किसी पसमानदा मुसलमान को आज तक राज्यसभा जाने का मौका नहीं दिया। जबकि यादवों की गिनती नहीं बता पाएंगे कितने यादवों को उन्होंने भेजा, जबकि यादवों की आबादी जो है 8% है यूपी में, और पसमानदा मुसलमानों की जो आबादी है वो 16% है। तो 16% वाला कोई राज्यसभा नहीं जा पाया, 8% वाले बहुत लोग गए। तो इस तरह का शोषण इन दोनों पार्टियों ने किया है और सेकुलर के नाम पे हमें ठगा है। हमारा सवाल तो राहुल गांधी जी से है कि दलित से बदतर तो बना चुके हैं, अब आगे क्या इरादा है उनका हम लोग को बनाने के लिए। जैसे आज फिर वो सेकुलर की बात कर रहे हैं, मुसलमान की बात कर रहे हैं कि मैं लड़ रहा हूँ, मैं ही लड़ सकता हूँ, मैं संघ से लड़ रहा हूँ। तो अब उनका आगे क्या इरादा है? दलित से बदतर तो हम लोग बन चुके हैं, वो बना चुके हैं, अब आगे उनका क्या प्रोग्राम हम लोग को बनाने के लिए है? क्योंकि उनका भी वही हाल है कि सत्ता में वो रहे तब भी हमारा कोई ख्याल नहीं किया, और उसके बाद उनके संगठनों में या टिकट बंटवारे में भी वही हाल रहा है। वही हालात समाजवादी पार्टी का है। समाजवादी पार्टी ने आज तक किसी को राज्यसभा नहीं भेजा, न उनके संगठन में पसमानदा मुसलमानों को कोई जगह मिली। आज उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हो रहा है लोकसभा का, किसी एक पसमानदा को समाजवादी पार्टी ने टिकट नहीं दिया है। इवन पसमानदा मुसलमानों में सबसे बड़ी आबादी अंसारी बिरादरी की है, एक भी अंसारी को टिकट उन्होंने नहीं दिया। उनको सिर्फ वोट चाहिए और दरी बिछाओ और नारे लगाओ, ये हमारा काम उन्होंने रखा है। तय है कि अगर आना है तो दरी बिछाइए, नारा लगाइए, वोट दीजिए, लेकिन हिस्सेदारी मत मांगिए। हिस्सेदारी हमको देना होगा तो या तो हम अशराफ मुसलमान को देंगे और या फिर अपने समाज के यादवों को देंगे। इसके अलावा किसी को देने वाले नहीं, या उनके जो लोग हैं उनको देंगे। लेकिन जो हम मेन वोट है, जो अब तक कहा करते थे कि मुसलमान और यादव एक कम्बिनेशन है, हम उससे जीतते हैं, तो मुसलमान उससे बाहर हो गया है। उसको न संगठन में जगह है, न टिकट में जगह है, और यही हार का कारण इनका बनेगा।
क्योंकि मुसलमान जो है अपने आप को बहुत उपेक्षित और बहुत कमज़ोर समझ रहा है, इतने धक्के खा चुका है। अगर नरेंद्र मोदी जी ने बात की है तो पसमानदा मुसलमानों का जो सीना है वो चौड़ा हुआ है कि देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने खुलकर पसमानदा मुसलमानों के लिए बात की। 70 साल प्रधानमंत्री रहने वालों ने कभी हमारी बात नहीं की। इन्होंने खुल के बात की, बाकायदा बिरादरी का नाम लेके उन्होंने बात की कि फला फला बिरादरी इसमें होते हैं। इससे सबका सीना चौड़ा हुआ है। लेकिन सिर्फ नाम लेने से भारतीय जनता पार्टी के भी काम नहीं चलने वाला है। अगर भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि पसमानदा मुसलमानों का वोट मिले तो हमारी आबादी के अनुपात हिस्सेदारी हमें चाहिए। अगर हमने कभी मुसलमान को वोट नहीं किया, हमने हमेशा नॉन मुस्लिम को ही मुख्यमंत्री बनाया, प्रधानमंत्री बनाया, कभी मुसलमान को नहीं बनाया है। तो जब मुसलमान को नहीं बनाया है तो सभी हमारे लिए बराबर हैं, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, भाजपा, हम किसी को भी दे सकते हैं। लेकिन हमारी आबादी के अनुपात हिस्सेदारी हमें मिलनी चाहिए। बिना हिस्सेदारी के कोई समाज की तरक्की नहीं हो सकती है। कोई भी समाज जब तक राजनीतिक हिस्सेदारी जिसको नहीं मिली है वो समाज तरक्की नहीं कर पाया है। और भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं कर रही है? भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी पसमानदा मुसलमान को इस बार भी टिकट नहीं दिया है। और थोड़ा बहुत जो वोट हमने दिया था उसकी बदौलत उन्होंने तीन लोगों को आयोग का अध्यक्ष बनाया, एक को मंत्री बनाया, MLC बनाया, 2 लोगों को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया। लेकिन इतने से काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि हमारी जितनी बड़ी आबादी है उस आबादी के अनुपात हमें हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। और उस कौम की तरक्की नहीं हो सकती जब तक उसको राजनीति में हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। आप लोग का संगठन जो है वो सामाजिक संगठन है, लेकिन कहीं ना कहीं वो राजनीति से प्रभावित रहता है। जैसे अभी आपने बताया कि समाजवादी पार्टी ने कुछ नहीं किया, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, और जो बीजेपी ने जितना कुछ किया है उससे भी पूरी तरीके से मुतमईन नहीं है आप लोग। लोकसभा चुनाव में क्या किरदार रहने वाला है आप लोगों का? किसकी तरफ आप लोगों का रुझान है? देखिए, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जिस तरह से पसमानदा मुसलमानों की बात की या उनके लिए काम किया, कुछ लोगों को जगह दी, तो हम लोग को बड़ी उम्मीद थी। जिस तरह के उन्होंने फैसले लिए, धारा 370 हटाई, पर तलाक पे उन्होंने फैसला लिया, तो बड़ी उम्मीद थी, आज भी है, कि पसमानदा मुसलमानों के लिए देश के प्रधानमंत्री कुछ करना चाहिए। अब आखिर में कौन उनको, भाजपा को कौन रोक रहा है, ये चीज़ हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। कि प्रधानमंत्री जिस तरह से प्यार मोहब्बत पसमानदा मुसलमानों के प्रति दिखा रहे हैं या उनके लिए कुछ करना चाह रहे हैं, लेकिन टिकट बंटवारे में हमें जगह नहीं, या उत्तर प्रदेश की जो कमेटी है भाजपा की, उसमें कोई पसमानदा मुसलमान को जगह नहीं, जबकि राष्ट्रीय कमेटी में है। तो ऐसा हम लोग को महसूस हो रहा है कि प्रधानमंत्री जी करना चाहते हैं, और उनका हम लोग शुक्रिया भी अदा करते हैं कि इस लेवल पे अगर आज पसमानदा मुसलमानों की बात आई है तो उनके बोलने के बाद आई है। हमारा संगठन तो 98 से चल रहा था, लेकिन इतना प्रचार प्रसार नहीं हुआ था जितना प्रचार प्रसार प्रधानमंत्री जी के बोलने के बाद हुआ है। तो अब कौन भाजपा में रोक रहा है जो पसमानदा मुसलमानों को हिस्सेदारी नहीं मिल पा रही है? हम लोग भी इस चक्कर में पड़े हुए हैं, और जो उम्मीदें थी कि प्रधानमंत्री हमारे लिए कुछ करना चाह रहे हैं, और आज भी बहुत उम्मीदें हैं कि प्रधानमंत्री ही हम लोग का कुछ कर सकते हैं, क्योंकि इन लोगों ने सिर्फ हमें छला, हमारा वोट लिया, हमें दिया कुछ नहीं, हमारा सिर्फ शोषण किया है। तो आज भी प्रधानमंत्री जी से बहुत उम्मीद है, लेकिन भाजपा क्यों किसी को टिकट नहीं दे रही, जगह नहीं दे रही है, ये चीज़ हम लोग के समझ में नहीं आ रही कि क्या वजह है जो भाजपा पसमानदा मुसलमानों को जगह नहीं दे रही। लमसम हर ज़िले में आप लोगों का संगठन है, ज़िले क्या कहें, पूरे नेशनल लेवल पर एक आप लोगों का संगठन है। क्या किसी की हिमायत करेंगे इस चुनाव में? देखिए, यही इंतज़ार है कि जब तक हम अपने समाज को बेदार कर रहे हैं कि आप वहाँ वोट करिए जहाँ पर आपको कुछ मिलना हो, वरना दरी बिछाते तो इतने दिन से चले आ रहे हैं। तो समाज को भी इंतज़ार है कि अगर भारतीय जनता पार्टी वोट लेना चाहती है तो कुछ समाज के लिए, पसमानदा मुसलमानों के लिए कुछ करे, या किसी को कुछ, उनका नेताओं को कुछ बनावे, तो ये महसूस हो कि नहीं हमें जगह मिली है। तो भारतीय जनता पार्टी को भी पसमानदा मुसलमान वोट देने के लिए तैयार है, लेकिन बिना हिस्सेदारी के ये संभव नहीं कि कोई वोट देते। कैसे तैयार है? ज़्यादातर वोट तो बड़ी पार्टियां ही ले जाती हैं। देखिए, मुसलमानों का शोषण तो बराबर करते चले आ रहे हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, हम ही भाजपा को हरा सकते हैं। वो अपने जीतने की बात नहीं करते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो हमारे साथ आओ। तो अभी तक जो था वो हिस्सेदारी की जगह पे उन लोगों ने भाजपा हराने में लगा रखा था। लेकिन अब मुसलमान मजे बेदार हो रहा है, पसमानदा मुसलमान पढ़ लिख के भी आ गए हैं। तो जो नई जनरेशन है वो समझ रही है कि हमारा शोषण इन लोगों ने किया है। तो इसीलिए देखिए, इतना ये अखिलेश जी हो या कांग्रेस हो इतना उड़ रही है, लेकिन आज भी इनका कुछ होने वाला नहीं है। बिल्कुल हाशिए पे पहुंच चुके हैं, और इस चुनाव में इन लोग की बहुत बुरी हालत होने वाली है। आप पसमानदा मुसलमानों की बात कर रहे हैं, जितना सेकुलर ब्लॉक है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, वो इन दिनों मुसलमानों का नाम लेने से डर रही है। तो ऐसा नहीं लगता कि ये वक्त जो है एक यूनाइट होने का वक्त है, एका हो सब में,
जिस तरीके से पॉलिटिकल छुआछूत, मतलब एक कहें तो अछूत की स्थिति बना दी गई है मुसलमानों की, तो नहीं लगता कि एक इस वक्त एक मुत्तहिद होने का वक्त है? देखिए, दलित से तो बदतर बना दिया हम लोग को, अब इससे आगे क्या बनाएंगे? हम दलित से बदतर बन चुके हैं, तो इससे आगे तो कुछ बचा भी नहीं है। अब इसके आगे क्या बनाने का उन लोग का प्रोग्राम है जो हम लोग को एक करके दलित से बदतर बने, और उससे आगे क्या बनाना चाहते हैं? कांग्रेस से या अखिलेश जी से हमारे सवाल है कि आखिर आप क्या बनाना चाह रहे हैं मुसलमानों को? इतना मजबूर समझ रहे हैं कि ये भाजपा में जा नहीं सकते हैं, मुसलमान हमारे साथ रहेंगे, तो उस टाइप का मुसलमानों के प्रति उनका रवैया है कि ये जाने वाले नहीं, उनकी मजबूर कौम है, तो मजबूर और गुलाम कौम नहीं है। पहले वाला मुसलमान नहीं, मुसलमान बेदार हो चुका है। अगर उसके साथ अच्छा रवैया इनका नहीं रहा तो जहाँ उसको हिस्सेदारी मिलेगी, जहाँ उसको सम्मान मिलेगा, वहाँ वोट करेगा, कोई मजबूरी नहीं है। एक डर बनाया गया है कि अगर मुसलमानों का नाम लेंगे तो पोलराइजेशन हो जाएगा, इसी वजह से उनको टिकट भी कम दिए गए हैं। अगर टोटल देखा जाए जो गठबंधन के उम्मीदवार हैं वो 5 या 7 ही होंगे, जबकि पिछली बार 7-8 मुसलमान जीते थे, सांसद हुए थे। तो उन्हें नहीं लगता है कि एक प्रोपेगेंडा क्रिएट करके मुसलमानों को राजनीति में जो आगे बढ़ रहे थे, सेकुलर पार्टियों ने ही उनको पीछे कर दिया? देखिए, हमेशा सेकुलर पार्टी का तो मानना है कि नेता न बनने पाए हैं। मुसलमानों को लीडरशिप ख़त्म कर रहे हैं वो, सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने के लिए। उनके लीडर ने हमेशा लीडरों को ख़त्म किया है। सबसे ज़्यादा अगर किसी ने नुकसान किया तो अखिलेश यादव ने किया है। मुस्लिम लीडरशिप को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, और जिस तरह से वो मुसलमानों के लीडर को ख़त्म कर रहे हैं, उनकी पार्टी भी मजे मजे ख़त्म हो रही है। वो बहुत जल्दी जो है जयंत चौधरी की पोजीशन में पहुंचने वाले हैं। जैसे जयंत चौधरी की पोजीशन होती है कि किसी सरकार में कुछ हिस्सा लग गया, उसी पोजीशन में मजे मजे वो भी आ रहे हैं। अब जो आने वाला चुनाव है, इसके बाद चुनाव होगा, तो उनकी बहुत बुरी पोजीशन होने वाली है, क्योंकि इनका समाज भी समझ रहा है, और मुसलमानों के प्रति जो इनका रवैया है, जिस दिन मुसलमान इनका साथ छोड़ देगा, इनकी पार्टी जो है समाप्तवादी पार्टी हो जाएगी। नहीं, ये जो परसेप्शन सेट किया गया है कि मुसलमानों के अगर मसाइल की बात की जाएगी, मुसलमानों को अगर टिकट ज़्यादा दिए जाएंगे तो पोलराइजेशन होगा और बीजेपी को फ़ायदा हो जाएगा। इस जो ये परसेप्शन सेट किया गया है, चाहे आप चला तो एक मुस्लिम तंजीम ही रहे हैं, पसमानदा मुसलमान आपका मेन उस पर टारगेट है, लेकिन ये जो परसेप्शन सेट किया गया है, इसको दूर करने के लिए संगठन स्तर पे आप लोगों ने कोई मुहिम शुरू की है या करेंगे? देखिए, इन लोगों ने इतने धोखे दिए हैं। अखिलेश यादव ने 12 की सरकार बनने से पहले इन्होंने कहा 18% मुसलमानों को हम आरक्षण देंगे। हम लोग को तो आरक्षण मिलना, कौन से मुसलमानों को आरक्षण देने की बात कर रहे थे? सिर्फ धोखेबाजी या निवेश कमीशन की रिपोर्ट, सच्चर कमेटी की सिफारिशें लागू करने की बात कही, एक बात नहीं। इन्होंने कोई अमल नहीं किया। सरकार बनने के बाद इन्होंने सिर्फ अपने समाज, यादव समाज के लिए किया, जिनका 8% वोट है। 16% वाले को इन्होंने किनारे कर दिया। तो मुसलमान भी उपेक्षित अपने आप को समझ रहा है कि हमारा सिर्फ इस्तेमाल हो रहा है। तो ये जो भी प्रोग्राम बनाए, जो भी सेट करे, इसमें मुसलमान फंसने वाला नहीं है। अभी ये कुछ भी समझ रहे हो, अभी चुनाव आएगा, रिजल्ट आएगा तो समझ में आ जाएगा कि ये कितनी सीटें जीतने वाले हैं। ये गठबंधन जो है, ये ठग बंधन आप समझ लीजिए। ये एक तरह का जो है तो मुसलमानों के वोट बैंक पे डकैती डालने के लिए इन लोग का बना हुआ गठबंधन है। बाकी इसका कुछ होने वाला नहीं है। सिर्फ मुसलमानों का वोट खराब करने के लिए इस तरह के काम कर रहे हैं कि भाजपा को हराना है हमारे साथ, और तमाम हमारे साथी मुसलमान भाई जो हैं तो इनके ट्रैप में फंस जाते हैं। इमोशनल ब्लैकमेलिंग करते हैं लोग कि भाजपा नुकसान कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने तो जितने पसमानदा मुसलमानों को कॉलोनी दे दी है, समाजवादी पार्टी जो है तो वो बैठ के डिबेट कर ले, अपनी सरकार में उसने कितने मुसलमानों को कॉलोनी दी है। भारतीय जनता पार्टी अगर नफरत वाली पार्टी है तो सबसे ज़्यादा कॉलोनी इसने दी है मुसलमानों को। जिसका 50 साल से घर नहीं था, छप्पर में रह रहा था, पन्नी तान के रह रहा था, तो अगर आज उसको मकान मिल गया है तो उसके लिए तो माननीय नरेंद्र मोदी जी उसके लिए भगवान के रूप में। तो झुकाव है आप लोगों का बीजेपी की तरफ? बिल्कुल जो है, अब हम लोग तो सिर्फ इंतजार में है कि अगर हिस्सेदारी भारतीय जनता पार्टी अगर आबादी के अनुपात मिलती है तो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने से हम लोग को कोई गुरेज नहीं। हम लोग हमेशा सेकुलर के नाम पे, जिस भी नाम पे, हम लोगों ने वोट हमेशा नॉन मुस्लिम को ही किया, किसी मुसलमान को नहीं किया, न मुस्लिम पार्टी को किया है। तो इसलिए हमें भारतीय जनता पार्टी से भी गुरेज नहीं। जो हमारे लिए काम करेगा हम उसको वोट करें। अच्छा, जो गठबंधन किया गया है, गठबंधन के बाद स्थिति ये हो गई है कि जो मुस्लिम वोटर है वो गठबंधन में ही रहेगा, उसके पास विकल्प अब नहीं है। ये जो मिथ है इसको कैसे तोड़ेंगे? देखिए कि तो ये लोग सोच रहे हैं कि मुसलमान के पास नहीं है। मुसलमान ये भी तो कर सकता है कि वोट नहीं करेगा, वोट ही नहीं डालने जाएगा। जब उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसका कोई नेता नहीं, उसको कोई टिकट नहीं है, तो क्यों वोट करेगा? भारतीय जनता पार्टी को अगर वोट नहीं देना तो वोट ही नहीं डालने जाएगा, घर बैठा रहेगा कि जाइए आप अपनी मर्जी सरकार बना लीजिए।
अगर वो समझ रहे हैं कि मजबूर है तो मुसलमान मजबूर नहीं है, अगर उसके पास कोई विकल्प नहीं तो ये विकल्प तो है ही कि वोट नहीं डालेगा, घर बैठ जाएगा, और घर बैठ जाएगा तो फिर कौन हारेगा। अच्छा, जो पार्टी, चाहे वो सेकुलर पार्टी हो, चाहे गठबंधन वाली पार्टियां हो या बीजेपी हो, टिकटों जिस हिसाब से टिकट दिए हैं मुसलमानों को, उससे मुतमईन हैं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं मुतमईन है भाई, बता तो रहे हैं कि गठबंधन ने एक भी पसमानदा मुसलमान को टिकट नहीं दिया। उत्तर प्रदेश में अंसारियों की एक बड़ी आबादी है, एक भी अंसारी को टिकट नहीं, सिर्फ वोट चाहिए, तो उनका वोट चाहिए। अंसारी बिरादरी भी अभी सोचेगी कि हमारी कम्युनिटी को एक भी टिकट नहीं मिला है, हमारा एक सांसद नहीं बनने जा रहा है, तो हम क्यों वोट करें समाजवादी पार्टी, ये गठबंधन को क्यों करें। तो इस तरह की जो नाइंसाफ़ी लोग कर रहे हैं, 24 में इनको बहुत तगड़ी सज़ा मिलने वाली है, क्योंकि पसमानदा मुसलमान अब तक जागरूक नहीं था। मजे में जागरूक हो गया, हम लोग बराबर इस पे काम कर रहे हैं कि जहाँ भी हिस्सेदारी मिले हम वहाँ वोट करेंगे, हम मजबूर नहीं, हम गुलाम नहीं किसी के, जहाँ हमें हिस्सेदारी मिलेगी, जहाँ हमें फ़ायदा होगा, हम वहाँ वोट करेंगे। किस तरीके से सियासी बेदारी, जो राजनीतिक चेतना है, वो आप अपने जो पसमानदा मुसलमान हैं उसके लिए जगा रहे हैं? देखिए, हम लोग समाज को जागरूक करने के लिए जगह जगह गोष्ठी करते हैं, समाज को जागरूक कर रहे हैं, गांव स्तर पर, ब्लॉक स्तर पे हम लोग कर रहे हैं कि समाज जागरूक हो जाए कि हमें कहाँ वोट करना है, हमें जहाँ हिस्सेदारी मिलेगी हम वहाँ वोट करेंगे। हम किसी के गुलाम नहीं हैं, किसी के डरे हुए नहीं, किसी के दबे हुए नहीं। जो जो पार्टी, जो सरकार हमारा काम करेगी हम उसके साथ रहेंगे। इस पर काम भी हो रहा है। अभी बाराबंकी में अगर आप देख लीजिए, अभी एक जिला पंचायत का उपचुनाव हुआ था, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी वहाँ खड़ा हुआ था, पूरा मुस्लिम बहुल क्षेत्र था, वहाँ मुसलमानों ने वोट करके जो है मनोज सोनी की वाइफ ने उसको जिताया है। ये साबित कर दिया मुसलमानों ने कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी को भी वोट कर सकते हैं। तो इस तरह का जो है अब वो समा और बसपा और कांग्रेस जो इन लोगों ने अब तक खेल में बना के रखा था कि हमको सिर्फ भाजपा हराने में लगाए थे, उससे मुसलमान निकल गया है। एग्जाम्पल के तौर पे वो दैनिक जागरण ऐसे अखबार ने छापा था कि मनोज सोनी की वाइफ जो है तो हिंदू गांव जब खुल रहे थे तो हार रही थी, और जब मुस्लिम गांव खुले हैं तो वो जीती। तो इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या हो सकता है। अच्छा, लोकसभा चुनाव है और अब जो चुनाव हो रहे हैं, टीवी, इंटरनेट जो पूरी मतलब मौसूल हो चुका है, गांव-गांव तक इसमें हो रहा है। इस चुनाव में आप लोग क्या मुहिम चलाने वाले हैं आप लोगों को बेदार करने के लिए? देखिए, सीधा फार्मूला है कि जहाँ हमें फ़ायदा होगा, जहाँ हमें हिस्सेदारी मिलेगी, हम वहाँ वोट करेंगे। अभी देखिए, हाल में जो आपका यहाँ बाराबंकी में नगर पालिका का चुनाव हुआ, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे, उनके प्रत्याशी जो थी, उनके हस्बैंड ने यहाँ कहा कि नगर पालिका बाराबंकी जो बाराबंकी नगर पालिका परिषद नवाबगंज बाराबंकी है, अगर हम चुनाव जीत जाएंगे तो हम इसका नाम नवाबगंज हटा देंगे, नगर पालिका परिषद बाराबंकी करेंगे। तो वो चुनाव हार गए, मुसलमानों को बरगला कर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने कि हम मुसलमानों के सबसे बड़े हमदर्द हैं और हमारे साथ आइए और हम ये नहीं होने देंगे। लेकिन आप देख लीजिए, अभी कुछ दिन पहले नगर पालिका परिषद नवाबगंज नाम समाजवादी पार्टी के लोगों ने हटा दिया है। तो ये कितने हमदर्द हमारे हैं मुसलमानों के कि जो भाजपा के प्रत्याशी ने वादा किया था वो काम समाजवादी पार्टी के जीते हुए कैंडिडेट ने किया है कि नवाबगंज उसमें से हटा दिया, क्योंकि वो मुसलमान का नाम था। इस वजह से इनको इतनी मोहब्बत है कि मुसलमान का नाम भी नहीं रख पा रहे हैं। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अभी जब लोगों को पता चलेगा, अभी पूरी तरह से पता नहीं, जो नगरपालिका क्षेत्र के लोग हैं, कि मुसलमानों को कि हमारा जो वहाँ नाम था मुसलमान का नवाबगंज वो हटा दिया गया है, किस तरह का खुद ही आप समझ सकते हैं किस तरह का रिएक्शन होगा मुसलमानों में। बाराबंकी में अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं, काफ़ी दिनों से एक्टिव है। बाराबंकी की जो सीट है वो गठबंधन के खाते में गई है और कांग्रेस के उसमें गई है। क्या भविष्य देख रहे हैं जो उम्मीदवार हैं या कांग्रेस का बाराबंकी में? देखिए, कांग्रेस पार्टी तो हम आपको बराबर बता रहे हैं, कांग्रेस ने तो हमको दलित से बदतर बनाया है। कांग्रेस ने सबसे ज़्यादा नुकसान, कांग्रेस ही पार्टी है जो हम राष्ट्रपति को मुसलमान बन सकता है, लेकिन राष्ट्रपति का सुरक्षाकर्मी कोई मुसलमान नहीं हो सकता। ये किसने बनाया है? कांग्रेस ने बनाया। तो कांग्रेस हमारी कितनी हमदर्द है, जो हमें दलित से बदतर भी बनाया। हम राष्ट्रपति देश के बन सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के गवर्नर नहीं बन सकते, कोई मुसलमान नहीं बन सकता है। ये किसने बनाया था? कांग्रेस ने बनाया था। तो कितनी हमदर्द हमारी। नहीं, 85% वोट है, किधर जाएगा बाराबंकी में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट है, अगर वो भाजपा की तरफ से पसमानदा मुसलमानों को अगर जो उम्मीदें हैं अगर उस तरह हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को कोई हरा नहीं पाएगा, ये हवा में उड़ जाएंगे। जो गठबंधन का प्रत्याशी है वो हवा में उड़ जाएगा और बहुत लंबा लाखों का डिफरेंस होगा इनकी हार जीत में। क्यों?
जो इनके कर्म हैं उसके कर्म की सज़ा इनको मिलेगी। जब हमें कोई हिस्सेदारी नहीं, हम खाली दरी बिछाना, नारे लगाने में हमको लगाए हुए हैं, तो अब लोग जागरूक हो गए हैं, क्यों वोट करेंगे आपको। तो जहाँ से हमें कुछ मिल सकता है या मिला है थोड़ा बहुत या कुछ उम्मीद है, तो हम वहाँ वोट करेंगे जहाँ हमें कुछ उम्मीद है, जहाँ मिल सकता है। इनको तो हम 70 साल देख चुके हैं, इन्होंने दलित से बदतर बना दिया, इससे आगे क्या बनेंगे। तो ये वसीम इब्राहिम साहब हैं, उन्होंने बताया कि सपोर्ट उनका कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ रहेगा और अपने लोगों को, खासकर मुस्लिम बिरादरी को पूरी तौर से वो आगाह कर रहे हैं कि उन लोगों के साथ ही जाएं जो उनके मसाइल को उठाते हों और हर तरीके से उनकी हिस्सेदारी देते हों। उर्दू इन्फॉर्मर, बाराबंकी।